नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन मास्टर क्लास की एक वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं या फिर आप एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इन चीज़ों को जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों, कीप अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। दोस्तों अगर आप एक ट्रेडर हैं या फिर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अगर आप ट्रेडिंग के दौरान में सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं या फिर सोशल मीडिया में जो चीज़ बताया जाता है अगर उन चीज़ों को आप सुन करके फॉलो करते हैं कि इसे बेचिए, इसे खरीदे, अगर आप इसे बेचते तो इसका टारगेट यहाँ तक होगा, आप इसे खरीदे इसका टारगेट यहाँ तक है, तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि जब तक आप सोशल मीडिया को फॉलो करेंगे आप हमेशा लॉस खाएंगे। क्योंकि इसमें दोस्तों हमेशा आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है और हमेशा उल्टे सीधे चीज़ बताया जाता है। तो हमेशा आप सोशल मीडिया से दूरी बना करके रखें जब भी आप ट्रेडिंग करती हो। ट्रेडिंग के दौरान में आप सोशल मीडिया को कभी भी फॉलो ना करें। आप मार्केट ओपन होने के बाद में मार्केट मार्केट ओपन होने के बाद में हमेशा सोशल मीडिया से दूरी बना कर रखें जब तक कि मार्केट क्लोज नहीं हो जाता है। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों प्रॉपर माइंडसेट। दोस्तों हमारी ट्रेडिंग लाइफ में एक प्रॉपर माइंडसेट बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। जब तक आपका एक प्रॉपर माइंडसेट नहीं रहेगा तब तक आप ट्रेडिंग से एक अच्छा प्रॉफिट कभी भी जनरेट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों दोस्तों ट्रेडिंग लाइफ में एक प्रॉपर माइंडसेट हमारे हमारे ट्रेडिंग लाइफ में किस प्रकार से इम्पैक्ट करता है ना, मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। अगर आप ट्रेड करने के लिए बैठते हैं और ट्रेड लेने से पहले ही किसी भी प्रकार का टेंशन या किसी भी प्रकार का स्ट्रेसफुल थिंग आप अपने माइंड में पहले ही से ही लेकर के बैठेंगे तो आपका हमेशा माइंड डिस्ट्रैक्ट होकर रहेगा। आप सही ट्रेड को भी गलत ट्रेड में बदल देंगे और आपने अगर सही जगह पे एंट्री लिया है, सही ट्रेड आपने पकड़ा है तो आप उस ट्रेड पे कभी भी बने नहीं रह पाएंगे। तीसरे नंबर पे दोस्तों परफेक्ट एनालिसिस। दोस्तों हमारे ट्रेडिंग लाइफ में एनालिसिस का बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर हम जो चीज़ ट्रेड ले रहे हैं उसका एनालिसिस करके नहीं बैठेंगे, उसका कैलकुलेशन करके नहीं बैठेंगे कि हमारा इसमें रिस्क कितना बैठ रहा है, रिवार्ड कितना बैठ रहा है, मैं इस ट्रेड को ले रहा हूँ तो इसमें हमारा लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, जब तक आप इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करके नहीं बैठेंगे तब तक आपके ट्रेडिंग लाइफ में कोई भी सुधार नहीं होगा। तो आप जो भी ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड का एनालिसिस पहले से ही करके बैठें। अब चौथे नंबर पे है दोस्तों राइट एंट्री। दोस्तों हमारे ट्रेडिंग लाइफ में राइट एंट्री का बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि आप हमेशा यूट्यूब या कहीं पे भी यही चीज़ आप सर्च करते होंगे कि किसी भी ट्रेड में राइट एंट्री कैसे ले, राइट एग्जिट कैसे ले। तो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताता हूँ दोस्तों कि आपको राइट एंट्री कैसे लेना है। अगर आपने राइट एंट्री लिया है तो आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक फॉलो होगा और आप सही जगह पे ऑटोमेटिक एग्जिट करेंगे। मान लीजिए दोस्तों कि निफ्टी या बैंक निफ्टी या स्टॉक आप किसी में भी ट्रेड लेते हो, निफ्टी या बैंक निफ्टी इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब आपने पहले से ही यहाँ पे एनालाइज करके बैठ गए कि अगर ब्रेकआउट करता है तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा और ब्रेकडाउन करता है तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा। लेकिन दोस्तों ये जिस तरह का भी मूव दे या ब्रेकआउट करे या ब्रेकडाउन करे, मान लीजिए कि इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में आप इस जगह पे एंट्री नहीं ले रहे, आप एंट्री इस जगह पे ले रहे हैं और आप टारगेट इस जगह तक का पकड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपने सही जगह पे एंट्री ले लिया है? आपका सही जगह पे एंट्री कहाँ पे बन रहा था? आपका सही जगह पे एंट्री यहाँ पे बन रहा था, लेकिन आपने एंट्री कहाँ पे लिया? एंट्री यहाँ पे लिया। अब बताइए क्या लगता है कि आपने यहाँ पे एंट्री लिया है तो आप सही जगह पे कभी भी निकल पाएंगे? भी नहीं निकल पाएंगे। तो हमेशा राइट एग्जिट, राइट एंट्री हमारे ट्रेडिंग लाइफ में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट करता है। अब दोस्तों बात करते हैं राइट एग्जिट का। तो राइट एग्जिट मैंने अभी अभी जस्ट बताया दोस्तों कि राइट एग्जिट हम तभी ले पाएंगे जब हम सही जगह पे एंट्री लेंगे। अगर आपको एंट्री मिलता है तो आप सही जगह पे एंट्री ले और आप सही जगह पे एग्जिट ले। अब छठे नंबर पे आता है दोस्तों लो रिस्क। दोस्तों लो रिस्क हमें ट्रेडिंग लाइफ में बहुत ही बड़ा मैटर करता है, क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए कि हमारा एंट्री सही जगह पे ले लिया और मैं लो रिस्क यानी कि अगर स्टॉप लॉस को हम फॉलो नहीं करेंगे। दोस्तों लो रिस्क होता क्या है ना कि मान लीजिए कि अगर हमारा 1000 का स्टॉप लॉस बन रहा है ना तो हम 1000 का ही स्टॉप लॉस लेंगे। अगर मार्केट 1000 हमारा
मान लीजिए कि हमारा लॉस 1000 होने के बजाय 1100 रुपया होने लगेगा, तो हम यहाँ पे इस होप से नहीं बैठेंगे कि चलो मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। थोड़ी देर वेट करने में होता क्या ना कि आपका वही 1100 का लॉस आपका 1200 का कन्वर्ट हो जाता है, और 1200 का लॉस आपका 1400 1500 में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमेशा लो रिस्क बना करके चलिए। अब 7वें नंबर पे आता है दोस्तों हाई प्रॉफिट। दोस्तों आप हाई प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी तभी रख सकते हैं जब आप राइट जगह पे एंट्री लेंगे, लो रिस्क बना करके चलेंगे। अगर आप ये दो चीज़ फॉलो करेंगे ना तो आपका हाई प्रॉफिट ऑटोमेटिक होगा। दोस्तों अब 8वें नंबर पे आता है कंट्रोल इमोशन। दोस्तों कंट्रोल इमोशन हमारी ट्रेडिंग लाइफ में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट करता है। अगर आपने कंट्रोल इमोशन करना सीख गया तो ये जो मैंने 7 चीज़ जो मैंने आपको बताया ना, ये ऑटोमेटिक आपका फॉलो होगा। आपका जो भी ये सारी चीज़ें हैं आपका ऑटोमेटिक फॉलो होना चालू हो जाएगा। मैं थोड़ा कंट्रोल इमोशन को आपको विस्तार से बता देता हूँ। दोस्तों कंट्रोल इमोशन हमारा ये चीज़ होता है ना कि मान लीजिए कि मैंने पहला ट्रेड लिया। अब पहला ट्रेड हमारा लॉस में चला गया, ठीक है। अब मेरे माइंड में बदला का भावना आ गया, ठीक है, यहाँ पे रिवेंज का भावना आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ कि मेरा किसी भी प्रकार से मार्केट से मैं ये लॉस कवर करके रहूँगा। अब आपने इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में दूसरा ट्रेड लिया। अब ये आपका दूसरा ट्रेड भी गलत चला गया। अब इन दोनों ट्रेड को आप रिकवर करने के लिए आपने तीसरा ट्रेड लिया, और ये तीसरा ट्रेड भी आपका गलत चला गया। तो इस प्रकार से अगर आप कंट्रोल इमोशन को अगर नहीं बना करके रखेंगे तो आपका ट्रेडिंग जर्नी होगा ना बहुत ही ख़राब होगा। तो फिर आप यहाँ पे एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैं इन सारी चीज़ों को आपको बताया, ये आपके ट्रेडिंग लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप इसे किसी भी कॉफ़ी में या डायरी में नोट डाउन कर ले और आप डेली रूटीन में इसे फॉलो करके देखें। आपको अगर बेनिफिट होता है तो आप इसे रेगुलरली फॉलो करें। अदरवाइज आप जो भी रूल्स फॉलो करते हैं तो आप उसे फिर कंटिन्यूसली कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।